नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों बताने वाला हूं। जैसे दोस्तों सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2025 को ही 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दिया गया था और बताया गया था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर के एनजेसीएम के नेताओं ने अनेकों बार सरकार को चिट्ठी लिखी है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर के। तो शिव गोपाल मिश्रा जी 2 बार सरकार तक अपनी रिपोर्टें सौंप चुके हैं कि आप इसी 15 सूत्री टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर ही आप काम करिए और इसको ही लेकर के आप आधार बना करके जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कमेटी और उनकी मेंबर की जो घोषणा करिए और 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को उनका लाभ दीजिए। तो दोस्तों अभी तक कोई भी सरकार के द्वारा इसको लेकर के कोई भी घोषणाएं नहीं हुई है। और इसके अलावा दोस्तों जो अलग अलग यूनियन है, फेडरेशन है, वे भी अपने अपने स्तर से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि अर्थात 8वां वेतन आयोग में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर के जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फेडरेशन है उन्होंने भी 8वां वेतन आयोग की मुद्दा को उठाया है। जैसे कि दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फेडरेशन है यह बीएमएस भारतीय मजदूर संघ से एफिल्ड यह यूनियन है। तो इन्होंने भी 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के चिंता जाहिर की है और इन्होंने भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने लेटर लिखे हैं और डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं इस फोटो में कि जो बीएमएस के जो बड़े राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी है वह डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से वे मुलाकात कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने डीओपीटी जो मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनको आप देख रहे हैं, उनको वे 8वां वेतन आयोग में विलंब हो रही है उनको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिए हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यह ज्ञापन है जो बीएमएस के पदाधिकारियों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीओपीटी मिनिस्टर को सौंपे हैं और यह आग्रह किए हैं कि हम जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो डीओपीटी मिनिस्टर है उन्होंने इसको अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए डेलीगेशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कॉन्फेडरेशन जो उनका जो डेलीगेशन है वो डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास आए थे तो उन्होंने इसको लेकर के जानकारी दिया है। और दोस्तों इसमें जो मांगे किया गया है बीएमएस के पदाधिकारियों के द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फेडरेशन के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीओपीटी मिनिस्टर और यह प्रधानमंत्री के नाम से यह लेटर लिखा है डीओपीटी मिनिस्टर के माध्यम से उन्होंने भेजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8 पे कमीशन और इसमें दिया है कि जो सरकार 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग की घोषणा किए थे लेकिन अभी उसमें विलंब हो रहा है। तो इसको लेकर के इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से इन्होंने लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाए क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत ही निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है। कर्मचारियों में एक रोष की भावना उत्पन्न हुई है। इससे पहले कि कर्मचारी दिल्ली में जाकर आंदोलन करें, आप इससे पहले 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन और मेंबर की घोषणा जल्द से जल्द आप लोग करिए। इसको लेकर के उन्होंने डीओपीटी मिनिस्टर से मिले हैं और इसके अलावा उन्होंने यूपीएस एनपीएस की रद्द की बात भी उठाए हैं और ओपीएस बहाल करने की बात भी उठाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस और रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम की जो एनपीएस यूपीएस है उनको रद्द किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से दिया जाए। तो दोस्तों इन 2 मुद्दाओं को लेकर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कॉन्फेडरेशन है उनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है बड़े नेता है इन 8वां वेतन आयोग और ओपीएस को रीस्टोर करने के लिए उन्होंने डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले हैं और प्रधानमंत्री जी तक अपनी बातें पहुंचाए हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी खबर यही है कि जो बड़े बड़े एनजेसीएम के नेता है, अलग अलग यूनियन के नेता है, सभी लोग अब एक्टिव हो चुके हैं, सरकार पे दबाव बनाने लगी है और अपने अपने स्तर से सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग
कि उनकी कमेटी और जो चेयरमैन है कि है उनकी घोषणा सरकार के द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द पे कमीशन के लेकर के जो भी विलम्ब हो रही है उनको लेकर के सरकार बड़ा आदेश निकालेगी और उनके अध्यक्ष और चेयरमैन की घोषणा सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा। जो बीएमएस के बड़े नेता हैं उन्होंने बताया है कि सरकार जल्द से जल्द इसको लेकर के घोषणा करे, यही उम्मीद हम करते हैं। तो डीओपीटी मिनिस्टर के द्वारा बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसको लेकर के हम लोग कोई बड़ा आदेश जारी करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों डीओपीटी के द्वारा अनेकों बार जो वेतन आयोग की जो मेंबर की जो उनकी नियुक्ति करनी है, जो क्लर्क की, जो गजेस्टेड ऑफिसर की, उनकी नियुक्ति के लिए अनेकों बार ये विज्ञप्ति निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट नहीं भरा गया है। तो डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हम जल्द ही इसको लेकर के, जैसे कि 31 जुलाई तक ही उनकी अंतिम तिथि था उस पोस्ट को भरने का, लेकिन अब तो अगस्त महीना आ गया लेकिन अभी तक वह पोस्ट नहीं भराया है। तो उन्होंने बताया कि हम जल्द ही इसको लेकर के जो पे कमीशन में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनकी जो नियुक्ति का हमने विज्ञप्ति निकाला था, हम जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम 8वां वेतन आयोग के लाभ 1 जनवरी 2026 ही कर्मचारियों को दे दें। तो दोस्तों सभी प्रकार की अपडेट के लिए पे कमीशन से संबंधित आप हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।